क्लियर हो गया? ये क्या है आपके पास? मोलारिटी इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? आप पूछोगे यार क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये 4 वेरिएबल्स हैं m1 v1 m2 v2, कोई 3 इसमें दिया रहेगा और चौथा पूछेगा, आप आसानी से निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन में भी बताते हैं तो पता चलेगा। ऐसे ही इन द सेम मैनर अगर मान लो यहां इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हो जाए N1, नॉर्मलिटी क्या हो जाए N1, और इसमें आपने पानी डाल दिया तो नॉर्मलिटी हो जाएगा फर्दर N2। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास N1 V1 और यहां हो जाएगा N2 V2। इसमें नॉर्मलिटी के केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं x मान ले रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नॉर्मलिटी के केस में चेंज नहीं होता है। मोलारिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे सॉल्यूट का, वैसे ही नॉर्मलिटी के केस में हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को कहोगे आप इक्वेशन नंबर 2 और इसे, ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन। इसमें भी 4 वेरिएबल, ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं N1 V1 N2 V2, चारों में 3 दिया रहेगा क्वेश्चन में और चौथा आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे ये मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट x मैंने लिखा है, देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, x है ये, x बाय v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो x इक्वल टू क्या होगा m इनटू v, ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इतना आप पहले से जानते हो। क्लियर हो गया? तो ये नंबर 2 हेडिंग बना लोगे, मूल है, जो नोट्स बना रहे हो यहाँ लिख लेना नॉर्मलिटी इक्वेशन। बिल्कुल क्लास की तरह मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम से। ठीक है, खासकर फाउंडेशन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। जल्दी लिख लो। क्लियर हो गया? अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, 2 बातें यहां लिखनी है। जब मान लो एक एग्जांपल से इसे समझो, एक गिलास तुम्हारे पास वाटर है, एक गिलास तुमने पानी लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दिया। एक गिलास ऑफ वाटर ले लो, यानी 200 ml वाटर ले लो और उसमें क्या करो, 2 चम्मच चीनी मिला दो और उस शरबत का, जो तुम्हारा शरबत बन गया, उसका टेस्ट करो। ठीक है, उसके स्वीटनेस का टेस्ट करो और उसके बाद एक बड़ा गिलास ले लो जिसमें 400 ml वाटर आएगा। ठीक है, 400 ml, तुम्हारे पास जो पहला वाला गिलास है उसमें 200 ml वाटर है, उस पूरे शरबत को डाल दो सेकेंड गिलास में। ठीक है, और उसमें 200 ml फर्दर वाटर मिला दो। ठीक है, 200 ml क्या करो, वाटर मिला दो। हमने क्या बताया आपको, एक गिलास है जिसमें 200 ml वाटर है और 2 चम्मच चीनी है। फिर एक दूसरा गिलास लीजिए जिसमें 400 ml वाटर आ जाए, तो ये 200 ml जो वाटर वाला आपने लिया है गिलास, इसको शिफ्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन को शिफ्ट कर दीजिए 400 ml वाले गिलास में। तो 200 ये है और 200 न्यू वाटर आप मिला दीजिए। ठीक है,
आप 200 ml वाटर फिर से ले लीजिए उसमें और फिर उसके स्वीटनेस को चेक कीजिए। तो आप देखेंगे कि पहले वाले सॉल्यूशन से जो दूसरा सॉल्यूशन है, पहले वाला सॉल्यूशन का जो स्वीटनेस का जो लेवल है उससे दूसरा वाला सॉल्यूशन का जो स्वीटनेस का लेवल है वो डिक्रीज कर गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर मोलारिटी बढ़ेगा, ठीक है, मोलारिटी और वॉल्यूम के से अगर रिलेशन देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोलारिटी इक्वल टू n बाई v होता है। n कांस्टेंट है इस केस में, n क्या है? कांस्टेंट है, तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? v के। ऐसे ही नॉर्मलिटी के केस में भी होगा, x कांस्टेंट होगा, n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? v के। तो अगर वॉल्यूम तुम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलारिटी सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी डिक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर मोलारिटी बढ़ गया, ठीक है, मोलारिटी बढ़ गया तो वॉल्यूम डिक्रीज, ऐसे ही नॉर्मलिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम देखो यहाँ डिक्रीज। क्लियर हो गया? देख लो, तो ये हमेशा याद रखना, जब भी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यानी मोलारिटी या नॉर्मलिटी डिक्रीज कर जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों इक्वेशन याद रखना, हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ a 2m यानी 2 मोलर H2SO4 solution, 2m H2SO4 solution which is obtained by dilution of 50 ml of 3.50 m H2SO4 solution। देखो जो क्वेश्चन दिया है लाइन बाय लाइन मैंने असाइनमेंट से वैसे ही लिखा है, ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए 2m H2SO4 solution which is obtained by dilution of 50 ml of 3.50 m H2SO4 solution। कह रहा है कि वॉल्यूम निकालिए एक सॉल्यूशन का जो कहां से बनाया गया है, which is obtained जो प्राप्त किया गया है, कहां से प्राप्त किया गया है? एक सॉल्यूशन से जिसका मोलारिटी है 3.50 और वॉल्यूम है 50 ml। यानी पहले वाला सॉल्यूशन यहाँ नीचे वाला लाइन में लिखा हुआ है। पहले वाला जो सॉल्यूशन है, जो पहले एक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मल मोलारिटी 3.5 है और 50 ml उसका वॉल्यूम है, इसको डायलूट किया गया है और डायलूट करने के बाद जो मोलारिटी है सॉल्यूशन का वो 2m हो गया है, ठीक है। तो फिर इस सॉल्यूशन का जो सेकंड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले m1 लिखो, m1 इसमें कितना दिया है? 3.5, ठीक है। V1 दिया हुआ है 50 ml, ठीक है। M2 2 और V2 निकालना है वाट, ठीक है, निकालना है। नहीं निकलेगा क्या? आसानी से निकल जाएगा, जल्दी करो। M1 V1 इक्वल टू M2 V2,
मोलारिटी इक्वेशन लगा दो, ठीक है। निकालना है तुम्हें क्या, V2, तो V2 इक्वल टू M1 इंटू V1 बाई M2। देखो M1 दिया हुआ है तुम्हारे पास 3.5, V1 है 50, ठीक है, M2 2, ठीक है। जल्दी निकालो, जल्दी करो कैलकुलेशन। हो गया, हाँ ठीक है, 25 और ये करोगे तो आ जाएगा 87.5 ml आ जाएगा। क्लियर, फाइनली 87.5 ml आ गया। बोलो अब एक यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, इसमें हालांकि दिया नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, अगर क्वेश्चन हो जाता वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के दौरान कितना पानी को आपने ऐड किया है। तो देखो ऐसे केसेस में हम लोग निकालते हैं V2 माइनस V1 करके, V2 माइनस V1 यानी V2 निकल गया, ठीक है, न्यू वॉल्यूम और पहले वाला वॉल्यूम है V1, तो V2 माइनस V1। तो यहाँ पर देखो V2 है तुम्हारे पास इस केस में 87.5 आया, 87.5 और माइनस V1, देखो यहाँ 3.5 है भाई, 3.5, क्लियर। ऐसे ही 87.5 और माइनस यहाँ 50, V1 50 है, तो देखो यहाँ 37.5, ठीक है, ml, मिली लीटर, इतना वाटर आपने मिलाया है। क्लियर, एक और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सुनकर लिखिए। चलिए ऐसे भी आदत डालिए आप पढ़ने का, क्लासरूम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लासरूम के जैसा फील कीजिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट। A 20 ml of 2.5 m, a 20 ml of 2.5 m यानी मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, a 20 ml यानी वॉल्यूम दिया है 20 ml, a 20 ml 2.5 m सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is diluted by addition of water till the molarity of solution decreases to 0.5 m, till the molarity of solution decreases to 0.5 m. Then calculate the volume of water added during dilution of solution। देखो कह रहा है यहां पर, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, जो तुम लिखे हो उस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 20 ml। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, V1 है 20 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 20 ml। इसकी मोलारिटी देखो M1, देखो तुम अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास दिया हुआ है 2.5 m, ठीक है। एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसका वॉल्यूम है 20 ml और उसकी मोलारिटी है 2.5
एम मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, 2.5 मोलर सॉल्यूशन। अब इसको कह रहा है डाइल्यूट किया गया, तो नेचुरली जब डाइल्यूट किया जाता है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होता है, डिक्रीज करता है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का सॉरी डाइल्यूट करने पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा लेकिन मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम तुम्हारे पास जो है V2, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, V2 के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है M2 दिया है, ठीक है, M2 आपका दिया है, मोलारिटी कितना हो जा रहा है 0.5 है। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, एक क्वेश्चन है सोडियम, एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसका वॉल्यूम 20 ml है और मोलारिटी 2.5 m है, ठीक है, इसे आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट करने पर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा है, यानी तब तक डाइल्यूट करो जब तक इसका स्ट्रेंथ 0.5 m नहीं हो जा रहा है। तो डाइल्यूट करोगे तो नेचुरली वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो 0.5 m जब तक इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करके नहीं हो जाए तब तक पानी मिलाते रहो। अब कह रहा है कितना पानी मिला है इसके बाद, तो हमने कहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड V2 माइनस V1, पहले तो V2 निकालना पड़ेगा ना, तो M1 V1 M2 V2 बहुत लोग निकाल भी नहीं होंगे, ठीक है, हम चाहते हैं ऐसा समझा के बिल्कुल आराम से उस स्टूडेंट को भी बता दें जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से अगर V2 निकालोगे तो M1 V1 बाई M2 करोगे, ठीक है, V2 इक्वल टू, अब देखो M1 का वैल्यू 2.5, V1 20, M2 का वैल्यू 0.5, यहाँ देखो ये कट करोगे ये 5 टाइम जाएगा, 0.5 से डिवाइड करोगे 2.5 को तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 टाइम में, और जब ये करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास 100 ml। देखो बहुत क्लियर, ठीक है, कितना हो गया तुम्हारे पास 100 ml आ गया, आगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कह रहा है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, तो देखो V2 माइनस V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन V2 माइनस V1, V2 कितना है तुम्हारे पास 100 आ गया, V1 कितना है बाबू 20 है, यहाँ आ गया 80 ml, क्लियर हो गया। कितना वाटर ऐड किए हो तुम 80 ml वाटर। देखो भाई जो जेई नीट वाले स्टूडेंट हो, एक बात जानो, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकता हूँ, कैसे डायरेक्ट बताऊंगा, कैसे बनाऊंगा, जेई और नीट में आपके पास टाइम कम होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ बहुत पेन चलाइए, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कह रहा है मोलारिटी 2.5 यानी M1 2.5 है, M2 0.5 है, यहाँ पे V1 देखो, यहाँ V1 20 है तो V2 वाट, ठीक है, बस ये सब दिमाग में सोचना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब M1 2.5 है, याद करो ये चीज, ठीक है, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पे मोलारिटी डिक्रीज कर रहा है जी, कितना टाइम डिक्रीज कर रहा है 2.5 और 0.5, 2.5 का 2.5 से कितना टाइम कम है 0.5, तो नेचुरली जीरो कितना टाइम कम है 2.5 से कितना टाइम कम है, कितना गुना कम है 0.5, 5 गुना कम है, यानी 5 टाइम्स कम है। तो देख रहे हो मोलारिटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है 5 टाइम, यानी 2.5 से 5 गुना कम हो गया। तो जितना मोलारिटी डिक्रीज करेगा, यहाँ पर देखो जितना मोलारिटी डिक्रीज करेगा उतना ही वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोलारिटी डिक्रीज कर रहा है, मोलारिटी डिक्रीजेस, क्या सिखाया था हमने, अगर मोलारिटी डिक्रीजेस देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो मोलारिटी डिक्रीज कर रहा है 5 टाइम, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा कितना टाइम 5 टाइम, ठीक है, ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कितना टाइम 5 टाइम, क्लियर हो गया। तो आप जितना जल्दी सोचोगे क्वेश्चन उतना जल्दी बनेगा। तो
याद रखना 2.5 से 0.5 यानी 5 टाइम ये डिक्रीज कर रहा है मोलारिटी, तो वॉल्यूम उतना ही टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर M2 5 गुना कम हो रहा है तो V2 5 गुना बढ़ेगा, तो यहाँ 20 ml है अगर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। ठीक है, ये बस सोचने में जितना आपको समय लगे। और V2 हो गया 100 ml, तो V2 माइनस V1 100 माइनस 20 80 ml आ गया, आंसर हो गया। तो जेईई और नीट वाले को ऐसा सोचना पड़ता है, इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है एग्जामिनेशन हॉल में कि वहाँ बहुत आराम से कीजिएगा। क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर से। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ही निकालना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू ए 100 ml 3N sodium hydroxide solution. Calculate the volume of water added to a 100 ml 3N and 3 normal sodium hydroxide solution. ठीक है, to make it, इसको क्या बनाना है, to make it 0.75 N, to make it 0.75 N सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलो देखो, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है, दिया हुआ है पहले से, यानी ये तुम्हारे पास V1 दिया हुआ है, क्वेश्चन पकड़ो, V1 दिया हुआ है, ठीक है, ये N1 है तुम्हारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 100 ml और नॉर्मलिटी है 3N, 3 नॉर्मल। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यानी फर्दर आपने उसको डाइल्यूट किया इस सॉल्यूशन को, और डाइल्यूट करने के बाद आपका जो नॉर्मलिटी है N2 वो हो जा रहा है 0.75 है, 0.75, 0. क्या हो रहा है 75। आप नेचुरली जब नॉर्मलिटी सॉल्यूशन का जो दिया हुआ है उसमें डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। कितना था, 3N से हो गया 0.75 N। बनाइए, ट्रिक से ही बना सकते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, तो V2 मालूम नहीं, V2 मालूम होगा तब तो निकलेगा V2 माइनस V1, ये मालूम नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल का एनालिसिस सीखिए, कैसे थ्योरी को यूज करोगे आप। अब देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, चाहोगे ट्रिक से ही बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान, कैसे बनाओगे फर्दर देखो, यहाँ N1 V1, देखो भाई 12th स्टूडेंट, तुमको बनाना अपने ऐसे बनाना अपना N1 V1, फिर V2 निकालो, N1 V1 बाई N2, N1 है 3, V है यहाँ पे 100 ml, N2 यहाँ पर देखो ये 4 टाइम जाएगा, 0.75 से 3 को काटोगे तो 4 टाइम जाएगा, यहाँ 400 ml हो गया भाई, 4 into 100 400 ml। ठीक है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड नहीं निकलेगा। V2 हो गया 400 ml, V1 हो गया तुम्हारे पास 100 ml, V2 माइनस V1 400 माइनस, ठीक है 100 कितना हो जाएगा 300, सिंपल। तो V2 माइनस V1 करो, V2 माइनस V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग डाइल्यूशन, तो V2 माइनस V1, ठीक है 400 माइनस 100 300 ml, क्लियर हो गया 300 ml। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर नीट में बनाना हो तो कैसे बनाओगे, सीधा N1 कितना है, N1 तुम्हारे पास 3, ठीक है, N2 यहाँ पर देखो N1 3, N2 0.75, फर्दर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज, कितना टाइम 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, 3 से 0.75 में जा रहा है, यानी 4 टाइम, 4 गुना कम हो रहा है भाई, 4 टाइम डिक्रीजेस, ठीक है ना, ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो V1
V1 है तुम्हारे पास 100 ml, ठीक है, ये 100 ml है, ठीक है। तो यहाँ पर V2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज 4 टाइम है, 4 टाइम्स, तो ये इंक्रीज करेगा 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम्स। मुझे लिखने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, सोचने में तो यूं बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर से सीख लो, नॉर्मलिटी 3 से हो रहा है 0.75, यानी 3 to 0.75 डिक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो ये 100 ml कहाँ हो जाएगा, 400 ml हो जाएगा। जहां नॉर्मलिटी डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अब V2 माइनस V1 करोगे, 400 माइनस 100, 300 ml हो गया। सेकंड्स में बनता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आप ट्रिक याद रखना। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपको मिक्स सॉल्यूशन से, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देगा। देखो, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है कभी कभी, या मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स कर देगा जिसका स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। अब देखो, एक सॉल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है, क्लियर, जिसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल N1 हो जाएगा, N1 है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1, और इसका स्ट्रेंथ है मान लीजिए M1, ठीक है, मोलरिटी इसकी है। एक दूसरा सॉल्यूशन आपने ले लिया जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 है, वॉल्यूम इसका V2 है, और मोलरिटी M2 है। इस दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों सॉल्यूशन को आफ्टर मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग आप लिख सकते हो, आफ्टर मिक्सिंग। शर्त है नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्यूशन रिएक्ट करके कुछ नया नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। एक नया सॉल्यूशन आपका बन गया, एक नया सॉल्यूशन आपने बना दिया, जिसका नंबर ऑफ मोल N3 है, ठीक है, वॉल्यूम V3 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्ट्रेंथ इसका M3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब ये जो सॉल्यूशन बना रहे हो तुम, ये सॉल्यूशन 1 हो गया, सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, और ये सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन थर्ड जो है वो मिक्सचर है 1 और 2 का। तो याद रखना है यहाँ पे, इस केस में अगर N3 की बात होगी तो N1 प्लस N2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा थर्ड में वो दोनों आकर ऐड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ V3 की बात करोगे तो V1 और V2 यहाँ दोनों आकर मिक्स हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो, यहाँ N1 की बात करो, हमने सिखाया था तुम्हें N1 M1 V1 होगा, N2 M2 V2 होगा, क्लियर, और N3 इक्वल टू होता है N1 प्लस N2, दोनों के मिक्सचर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे N3, क्लियर, N3 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ की बात करो तो M3 V3, सिर्फ इस सॉल्यूशन की अगर बात करो तो M3 V3, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मिला दो, इस इक्वेशन को, N1 N2 वाले इक्वेशन को और N3 वाले इक्वेशन को, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन को अगर मिला दोगे आप तो N3 इक्वल टू क्या होता है, M3 V3, तो क्या लिख सकते हो, M3 V3 इक्वल टू, देखो यहाँ बाबू, M3 V3 इक्वल टू N3, और N3 इक्वल टू क्या है, N1 प्लस N2,
इक्वल टू m2 v2, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो m1 v1 प्लस m2 v2, और ये तुम्हारा एक नया मोलारिटी इक्वेशन हो गया जो दो सॉल्यूशन के मिक्सिंग से आएगा, मोलारिटी इक्वेशन। इसे भी मोलारिटी इक्वेशन ही कहोगे। अब कहोगे 3-4 सॉल्यूशन को मिक्स कर दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मिक्स होता जाएगा, यहाँ प्लस होता जाएगा, ठीक है, mn vn तक आप। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है, जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं वो सिर्फ दो सॉल्यूशन को मिक्स करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप क्या कहोगे, मोलारिटी इक्वेशन, क्लियर। इसे आप कहोगे मोलारिटी इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, दो सॉल्यूशन दिया रहेगा जिसका स्ट्रेंथ दिया रहेगा, मोलारिटी या नॉर्मलिटी, दोनों में कोई दिया रहेगा, वॉल्यूम दोनों का दिया रहेगा, दोनों सॉल्यूशन का। थर्ड सॉल्यूशन में अगर पूछ देगा कि थर्ड सॉल्यूशन का आप निकालिए स्ट्रेंथ, तो कैसे निकालोगे, तो इस केस में m3 v3 यानी कह देगा m3 निकालो, v3 भी दिया नहीं रहेगा, v3 तो आप आसानी से निकाल सकते हो v1 प्लस v2 को ऐड करके, तो v1 प्लस v2 को ऐड करके v3 तुम्हारा निकल जाएगा, और उसके बाद m3 है तुम्हारे पास, m3 निकाल लोगे m1 v1 प्लस m2 v2 करके। क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्लियर हो गया, लिख बात नॉर्मलिटी की करें तो देखो इन द सेम मैनर, बात अगर नॉर्मलिटी की हम करेंगे तो अगर यहां मैं लिख दूं नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है, तो v1 n1 की जगह पर क्या हो जाएगा, x1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट, यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2, यहाँ v1 v2 कंटिन्यू रहेगा, और n1 हो जाएगा, और यहाँ n2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, और यहाँ हो जाएगा x3, और यहाँ भी हो जाएगा v3, और यहाँ n3, तो डायरेक्ट लिखो n3 v3 इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2। यानी अगर सॉल्यूशन दिया हुआ रहे आपको, दो सॉल्यूशन डिफरेंट नॉर्मलिटी का और डिफरेंट वॉल्यूम का, उसको मिक्स करके अगर थर्ड सॉल्यूशन तुम क्रिएट करोगे, थर्ड सॉल्यूशन तुम बनाओगे जिसका नॉर्मलिटी n3 है और वॉल्यूम v3 है, तो आसानी से यहाँ से n3 कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि v3 बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। इसे कहोगे तुम नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट नॉर्मलिटी, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से लिख लो, फिर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो।